नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ग्रीन ट्रेडर। निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे कल के लिए। कल डेट होने वाली है भैया 23 और दिन रहेगा आपका शुक्रवार का। ठीक है, तो सबसे पहले हम आज की बात करें तो ये है आपका निफ्टी का इंटरनल चार्ट। बढ़िया तरीके से मार्केट नीचे की तरफ था, व्यू भी हमारा नीचे की तरफ था जैसे कि मैंने कल आपके साथ शेयर किया था। बट ट्रेड हमने जो है आज बैंक निफ्टी में क्या है, और मैं आगे आने वाले दिनों में भी बैंक निफ्टी पे ही फोकस रखूंगा। ऐसा मैं आपको समझाऊंगा क्यों, क्या रीजन है, क्या कारण है। देखिए चलिए, अब फिलहाल जहां पे हम हैं, निफ्टी ने जो पलटी मारी है वो मारी है भैया इसने, ये अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। यहाँ पे आया, फिर ये जो जोन था 17,550, वहां पे इसने सपोर्ट लिया और बेहतरीन तेजी दिखाई। ये इसने आज का टॉप मारा, फिर ये समझिए इस चीज को, ये इसने क्या है आज का टॉप मारा, फिर 17,720। ये सब एक्सपायरी के मूव होते हैं। देन वहां से एक फॉल आया और नीचे की तरफ मार्केट जो है फिर रेंग रेंग के बंद हो गया। अब इसमें देखने वाली बात यह है दोस्तों, जो ये ऊपर से आ रहा था 17,920, ठीक है, ऐसे 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 ऐसे, यहाँ पे क्या है, इसने इसका ब्रेकआउट दिया और क्लोज होते होते नीचे आ गया। तो कल जो है, कल आपको बहुत होशियारी रखनी है। क्लोजिंग कहां पे मिली आपको? 17,629। सिंपल, आपको सेल में ही रहना है। देखिए निफ्टी के बारे में कल बहुत ही कॉशियसली आपको प्ले करना है। निफ्टी कल कुछ भी कर सकता है, मैं समझाऊंगा डेली कैंडल पे क्यों। कल के लिए ये जो मैंने यहाँ पर रेड कलर की लाइन खींची है, ठीक है, ये जो रेड कलर की लाइन है ये आपको दिख रही है, ये लेवल है आपका 17,665, और आप इसको मोटा मोटा पकड़ सकते हैं 17,660। ये 665 से लेके 17,670 ऐसा कुछ आप मान सकते हैं। जब तक इसको क्रॉस नहीं करता, जब तक इसको क्रॉस नहीं करता, बी ऑन सेल साइड, बी ऑन सेल साइड। ठीक है, ये आपका क्लियर कट है। ये दोबारा से नीचे आएगा और फिर ये एक सपोर्ट जोन है भाई, ये एक सपोर्ट जोन है 17,580 से लेके 17,550। इनफैक्ट नीचे की तरफ पूरा ही सपोर्ट जोन। बहुत मुश्किल से एक भी क्लोजिंग आप पिछले कुछ भी दिन में देखिए, एक भी क्लोजिंग, मार्केट की क्लोजिंग 17,500 के नीचे आई नहीं है। जैसे ही निफ्टी 17,500 के आसपास आता है उसमें पुल बैक आ जाता है। वो चाहे यहां से आया हो, वो चाहे आज फिर यहां से आया हो 17,500। और हम पीछे का चार्ट देखेंगे, अगर ये देख लीजिए, ठीक है, ये एक और अगेन अपसाइड, ये आया, फिर ये एक और अगेन अपसाइड, ये नीचे आया, ये वो गैप डाउन आपको याद होगा, पर फिर एक अपसाइड। तो ये पूरा एक जो मैंने मार्क कर रखा है ये भैया पूरा सपोर्ट जोन ही है। पर कल हमको इंट्राडे बेसिस पे ट्रेड लेना है, ज्यादा लंबी उछल कूद मचानी है नहीं। तो क्लियर सी बात है, हम सेल साइड में ही रहेंगे जब तक 17,670 नहीं कटता ऊपर की तरफ। हमारे टारगेट क्या रहेंगे? 17,600, 17 भैया लेवल यही निकलते हैं, 560, 17,560, 550, ये वाला जो है, ये भी अगर ब्रीच होता है तो अल्टीमेटली 17,500। मैं फिलहाल इसके नीचे अभी आपको कुछ बोल नहीं रहा हूं। इसके भी नीचे गया तो फिर ये जाएगा 17,470, 17,440, बस। ठीक है, स्क्रीन पे जो फाइनल मजबूत सपोर्ट मेरे को जो दिख रहा है वो है ये लेवल। इसको अपनी दीवारों पे लिख लीजिए, जब तक ये नहीं टूटेगा 17,410, हम नीचे गिरने वाले नहीं है, हमेशा पुल बैक आ जाएगा। ये टूटता है तो हम जाएंगे 17,160, जो अपना फिलहाल लो है फाइनल। इसके नीचे नहीं गिरा है मार्केट। पूरी दुनिया के मार्केट नए 52 वीक लो बना रहे हैं, ठीक है, हम लोग 52 वीक के हाई आसपास ट्रेड कर रहे हैं, क्योंकि बार बार पुल बैक आया है अपने मार्केट। तो ये है दोस्तों कल के लिए, और आप बाय कर सकते हैं इस लेवल के ऊपर 17,680।
इसके अब आप बाय करिए। टारगेट आपके 17,740, सॉरी जो पहला टारगेट है 17,725, जो ये यहां पे गया था 17,725, दूसरा टारगेट है 17,760, यहाँ पे एक 7 रह गया, ये पहला टारगेट, ये दूसरा टारगेट, तीसरा टारगेट 17,800, ये 3 टारगेट के लिए आप बाय करेंगे 17,680 के ऊपर। एसएल हमारा दोनों केस में यूनिवर्सल रहेगा 30 से 40 पॉइंट। जो छोटू प्लेयर है उसके लिए 30 पॉइंट, जो थोड़ा सा बड़ा प्लेयर है उसके लिए 40 पॉइंट। इससे फालतू कोई आपको एसएल रखने की जरूरत है नहीं। मार्केट इज स्टिल इन रेंज। मैं आपको निफ्टी में डेली चार्ट पे ये चीज समझाने की कोशिश करता हूं। तो इस चैनल से तो आप बहुत अच्छे से भैया क्या कहते हैं वाकिफ हुई, निफ्टी खुद बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ हो रखा है, यहीं पे ट्रेड करे जा रहा है, ठीक है। पर दिक्कत ये आती है इस चैनल के नीचे ये रेड क्लोजिंग नहीं देता। मैंने सुबह सुबह जो वीडियो बनाई थी चाय पे चर्चा पे, उस पर क्या चीज बोली थी, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट बोली थी कि भैया हमें देखना पड़ेगा ओपन जहां होता है उसके नीचे क्लोज आता है कि नहीं। इस चीज का मतलब क्या होता है, ये चीज टर्न आउट होती है रेड कलर की कैंडल में, ठीक है। जब तक इसके नीचे यहाँ पे रेड कलर की कैंडल नहीं बनेगी और नेक्स्ट डे उसके नीचे ट्रेडिंग नहीं होगी, तब तक हम बियरिश व्यू बना नहीं सकते। पोजिशनल मतलब शुरुआत नहीं कर सकते कि भैया आप ठोको 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 जैसे बैंक निफ्टी को करते हैं। हालांकि मुझे अंदेशा दिख रहा है, वो मैं समझाऊंगा आपको बैंक निफ्टी के चार्ट पे। अगेन एक ग्रीन कैंडल बनी है, बट यहाँ पे बहुत जरूरी है इस लेवल के नीचे ट्रेड करें। और फाइनल जो सपोर्ट है वो मैं आपको बता देता हूं, अगर वो टूटता है, आप ये देखिए जो मैंने नीचे लाइन खींची हुई है, बार बार यहाँ पे एक बार छू के इसको नीचे आया है, एक बार ये विक आपको दिख रही होगी, एक बार इसको छू के नीचे, और मुझे लग रहा है हम बहुत जल्द ही इस ब्लू कलर की लाइन को छूने वाले। ये आपको दिख रही होगी, ये जो ब्लू कलर की लाइन दिख रही है बहुत जल्द, ठीक है, हो सकता है नेक्स्ट वीक में। तो यहाँ पे कल तारीख क्या रहेगी, 23 तारीख, 17,500 ही निकल के आ रहे हैं भाई। तो 17,500 इट इज द अल्टीमेट सपोर्ट। बस ये ब्रेक हुआ, इसके नीचे मार्केट कल टिका। तो पिछली बार कहा, ये यहां से इसने पुल बैक मारा था 17,440 से। तो ये जो लाइन है ये ऊपर बढ़ते 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 अब कल के लिए 17,500 पे आ गई। इसके नीचे मार्केट गया तो आई एम 90% श्योर, 90 to 95% श्योर इनफैक्ट, कि हम इस बार 17,360, ये जो ब्लू कलर की लाइन है ना इसको छू लेंगे। ये जो ब्लू कलर की लाइन है इसको छू लेंगे। ये फिलहाल आज की डेट में 17,360, 17,360। अब डायनेमिक है, ये बढ़ बढ़ के हो सकता है कल हमें 17,380 मिले, कहीं मिले, क्योंकि प्राइस जो है इसके ऊपर चल रहा है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। तो ये है दोस्तों निफ्टी का थोड़ा सा एनालिसिस। बाकी कल फ्राइडे है, लाइट रहिएगा। अच्छा प्रॉफिट आप बना चुके हैं अगर मेरे साथ ट्रेड कर रहे हैं तो, और अच्छा क्या मोटा मोटा प्रॉफिट बना चुके हैं। लोगों ने ऐसे भर भर के स्क्रीनशॉट भेजे हैं, बढ़िया पैसा है। ऐसा नहीं है 2,000, 3,000, 12,000, 15,000, 40,000, ऐसे ऐसे स्क्रीनशॉट भेजे हुए। एक ने 60,000 का भेजा है, कोई सैन गुप्ता करके है। तो ये है दोस्तों फिलहाल निफ्टी का। अब आ जाइए बैंक निफ्टी, जिस पे फिलहाल मेरा फोकस है। बैंक निफ्टी को दोस्तों हमने ये भी ठोका, हमने आज भी ठोका, और 41,000। देखिए मैंने एक सुबह सुबह चीज बताई थी, आप दो जगह से सेल कर सकते हैं, ओनली 2 प्लेस आर देयर, ठीक है, जहां पे आपको सेल करना है। और ये वाइस वर्सा है, दो ही जगह होती है जहां पे आपको बाय करना है। अब मैं समझाता हूं कैसे। ये देखिए, ये है क्या, रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस है 41,100 से लेके 41,200, ठीक है। और एक सपोर्ट के तरीके से काम कर रखा था कल इस लेवल, और ये लेवल था 40,920। शुरू में ओवर एक्साइटेड होकर थोड़ा सा रुपी वगैरह को देख के हमने यहाँ पे शॉर्ट करने की कोशिश की। मैंने ट्रेड भी शेयर किया टेलीग्राम पे, और एसएल क्या दिया अपना 40,980। वो खा गया मार्केट, गया ऊपर, ठीक है।
अब करना मुझे सेल ही है, तो फिर जब तक वो अपने रेजिस्टेंस के पास नहीं गया, यहाँ पे 41,150 के अराउंड था जब मैंने सेल कॉल दी थी, फिर ये बूम 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 बूम, और 40,500 भी टूटा। तो आज मुझे लग रहा था कि हो सकता है बैंक निफ्टी का 1,1300 पॉइंट वाला दिन हो सकता है। ठीक है, उसने लो लगाया कहाँ, ये जहां पे इसने पहले सपोर्ट लिया था उसी जोन में सपोर्ट लिया इसने। तो ये फिलहाल इसका आज का है। तो ऐसे ही बाई होता है। ठीक है, बाई आप कब करेंगे, जब ये रेजिस्टेंस है या तो ये ब्रेक हो जाए, ठीक है, या फिर आप बाई कहां करेंगे, जब ये सपोर्ट है इसके आसपास आप बाई करेंगे। ये दो ही कंडीशन में आप बाई करेंगे। आप इसके बीच में धमा चौकड़ी मचाएंगे बंदर की तरह तो कुछ हाथ नहीं आने वाला, कुछ हाथ नहीं आने वाला। आपको पता होना चाहिए बस आपको करना क्या है। मुझे ठोकना ही था, और यही मैंने टेलीग्राम पे आपको बताया था कि आई एम लुकिंग फॉर सेल ओनली, तो हमने सेल ही किया और टॉप से किया। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा ये जो आपको दो जोन दिख रहे होंगे दोस्तों, मेरा फोकस टोटली बैंक निफ्टी पे है अब, वो भी सेल साइड का व्यू लेके, वो भी सेल साइड का व्यू लेके अगले 10 से 15 दिन। ये आप, मैं आपके साथ पहले भी शेयर कर चुका हूं, कई बार शेयर कर चुका हूं। अब इसमें जो यहां पे आप देखेंगे ये सपोर्ट है, ठीक है, इस लेवल के नीचे बैंक निफ्टी ने अब तक ट्रेड ही नहीं किया। यहां पे है वो पिछले कितने दिनों से इस जोन में, तो ये है उसका सपोर्ट जोन, तो ये है उसका रेजिस्टेंस जोन। तो फिलहाल हमारा फोकस होना चाहिए 40,800 जब तक पार नहीं होता, बी ऑन सेल साइड। टारगेट हमारा दोबारा से इसमें एंट्री है। ठीक है, इसमें दोबारा से एंट्री है, और हमें फोकस करना है क्या, 40,250 ये ब्रेक होता है। अगर ये ब्रेक हुआ तो हम डेफिनेटली फिर इस जोन में एंटर करेंगे, एंड इट इज दी, यहां पे लिखे इट इज द लास्ट सपोर्ट। ठीक है, बट ये क्लोजिंग बेसिस पे होगा। कोई भी क्लोजिंग बैंक निफ्टी की 39,800 के नीचे आती है, इसके नीचे फिर पाताल लोक है। हिंदी में लिख देता हूं, ठीक है, कोई भी क्लोजिंग 39,800 के नीचे अगर क्लोजिंग आती है तो उसके नीचे पाताल लोक है, फिर खुला मैदान है। कम से कम आपको, मेरे को लगता है 2 से 3 दिन में ही फिर 38,200 तक मार्केट दिखेगा, 38,200 से लेके 300। ठीक है, थोड़ा सा पुल बैक आएगा, फिर नीचे की जर्नी शुरू करें। तो फिलहाल के लिए दोस्तों बैंक निफ्टी में यही है। डेली कैंडल पे आप आते हैं तो देखिएगा नीचे गया ये, बट ये जो चैनल है जो मैंने यहाँ मार्क कर रखा है, ये सब आपको कोई नहीं बताएगा दोस्तों। ये टेक्निकल एनालिसिस, ये पैटर्न जो बन रहा है, देखिए ये जो रैली हुई है ना, कितनी खूबसूरत रैली है ये। शायद ही आपको कोई ये चैनल बना के बताए। यहाँ पे बिल्कुल बॉटम से ये 32,200 से चालू हुआ है, ये जा रहा है ऊपर, ये जा रहा है ऊपर, ये जा रहा है ऊपर, ये एक चैनल के अंदर ही है। आज ये ब्रेकडाउन दे सकता था, बट बिल्कुल डॉट इसके अंदर घुस के इसने क्लोजिंग डॉट। ठीक है, पर इसमें खराब चीज क्या है, देखने वाली चीज क्या है, नेगेटिव क्या है, एक तो रेड कैंडल है। ठीक है, पॉइंट नंबर 1 चीज नोट कीजिए। दूसरा, क्लोज्ड बिल। दोस्तों कुछ अच्छा लग रहा हो, समझ में आ रहा हो, प्लीज लाइक का बटन दबाइएगा, मोटिवेशन मिलता है। क्लोज बिलो क्या क्या क्या, रेड कलर की लाइन 20 EMA, सॉरी 10 EMA, मेरा रेड कलर 10 EMA। ठीक है, और कितने दिन बाद ये क्लोजिंग मिली है हमें कोई 10 EMA के नीचे, थोड़ा चार्ट खोलिए पढ़िए, ये है वो दिन। ये रेड कैंडल के साथ बोल रहा हूं मैं, ऐसे तो ये भी नीचे ब्रेकडाउन हमेशा रेड, सारी इसके ऊपर है, तो इट इज द फर्स्ट साइन ऑफ वीकनेस। ठीक है, ये चीज। तो सबसे पहली रेड कैंडल,
दूसरा क्लोज बिलो 10 EMA। थर्ड 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 सोचो सोचो सोचो, थर्ड क्या है भैया? दिन काउंट करो, इसको भी अगर काउंट कर लें आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लास्ट 9 डेज की लोवेस्ट क्लोजिंग। हालांकि इंडेक्स में आपको ज्यादा पीछे मत जाइए, आप लास्ट के 5 दिन गिन लीजिए। तो ये जो जिस बक्से में घूम रहा था ये, ठीक है, हमेशा यहां से ऊपर आ जा रहा था 39,800, मतलब कहने का मतलब है 40,800, इसके नीचे क्लोज कर दिया इसने, इसके नीचे क्लोज कर दिया। बस एक ही चीज अच्छी है, पॉजिटिव क्या है, ये चैनल को अभी भी मेंटेन करके रखा। बट बकरे की अम्मा कब तक खैर बनाएगी, बकरे की अम्मा कब तक खैर बनाएगी, ठीक है। तो बी ऑन सेल साइड बिलो 40,800, योर टारगेट्स आर 40,500, 40,350 एंड अल्टीमेट सपोर्ट 40,000। अल्टीमेट नहीं, ये एक फिलहाल का आसपास का सपोर्ट है, ये ब्रेक हुआ तो फिर मैं ये लेवल देख रहा हूं, ये है आपका 39,800, ये ठीक है। ये टूटा, यहां तक आएगा, आएगा यहां तक, ये आप देख लीजिए अगर ऐसा होता है। समझ गए दोस्तों? बिल्कुल बढ़िया तरीके से आपने मेरी सारी चीज सुनी, सब चीज सुनी। अब जो अंधे लोग होते हैं वो क्या करेंगे, सेल करके बैठ जाएंगे। भैया नंबर याद रखिए 40,800, इसके नीचे रहता है तो ही आप पुट शुट जो भी लेनी है लीजिएगा। इस लेवल के ऊपर है अगर बैंक निफ्टी, नो रिकमेंडेशन ऑफ सेल साइड, नो रिकमेंडेशन ऑफ सेल साइड। एंड लास्ट में ये जरूर पढ़ लीजिए, आपने मेरी वीडियो देख ली और इसको नहीं पढ़ रहे हैं तो इट इज इट सेल्फ ए क्राइम। डोंट बी अ पार्ट ऑफ क्राइम, प्लीज रीड ईच एंड एवरी वर्ड वेरी केयरफुली एंड देन ओनली वॉच माई। अगर आपने वीडियो देखी, आज मैंने लास्ट में दिखा दिया डिस्क्लेमर, बट ये बहुत जरूरी है। तो मैं भी इंसान हूं, गलत साबित हो सकता हूं, ठीक है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं। जितना मैंने यहाँ पे बकवासबाजी करी है, जितना कुछ बोला है, ये सच में बकवास ही हो सकती है। तो प्लीज ट्रेड ऑन योर बाई सेल का बटन तो भाई आप ही दबाते हो, तो यू आर रिस्पॉन्सिबल। मुझे जो लगता है, मुझे जो समझ में आता है, आप लोग प्यार देते हो, कुछ मानते हो, तो मैं वीडियो बना के अपना व्यू आपके साथ शेयर करता हूं। इट्स नॉट गारंटी दैट जो मैंने बोला है वही होगा। तो प्लीज उसी हिसाब से हैच करके रखिए अपने आप को, उसी हिसाब से कोई बहुत खास करीबी हो जिसको आप बहुत ज्यादा मानते हैं उससे भी सलाह लीजिए। और या फिर बिल्कुल ही अगर आप मुझे मानते हैं नहीं मैंने जो बोला है, तो भैया 40,800 के नीचे ही बैंक निफ्टी में सेल में रहना है, 17,670 के नीचे ही निफ्टी में सेल में रहना है। इन लेवल के ऊपर अगर बैंक निफ्टी निफ्टी है तो नो रिकमेंडेशन ऑफ ट्रेड, और छोटे छोटे ऐसे लेंगे। आप देख लीजिए निफ्टी बैंक निफ्टी कहां पर, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।